हेलो एवरीवन, आज हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे अल्कोहल का। तो जो कॉमन नेम होता है अल्कोहल का वो हम डिराइव करते हैं कॉमन नेम से अल्काइल ग्रुप के, और उसके अंदर वर्ड अल्कोहल ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास क्या है CH3OH, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा बच्चों? मिथाइल अल्कोहल। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई और ले लेती हूँ अल्काइल ग्रुप C2H5OH, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। ये तो इसके क्या हो गए बच्चों? कॉमन नेम। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इसकी IUPAC नेम की, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो नेम है ये हम लिखेंगे एल्केनोल के बेस पे। किसके बेस पे? एल्केनोल। एल्क स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, तो नेम क्या होगा? मिथेनॉल। यहाँ 2 है तो नेम क्या होगा? इथेनॉल। लाइक दैट आप इसकी क्या करेंगे? IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है बच्चों की लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो जिस साइड से OH को कम नंबरिंग मिलती है उस साइड से हम अपनी चेन की नंबरिंग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। और एक बात आती है कि अगर हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा OH ग्रुप लगे हुए हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? आपको पता भी है, डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। यानी कि आगे जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ OH ग्रुप, हम उसके लिए सफिक्स नेमिंग इंक्रीज करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है। अब सपोज आपके पास क्या है CH3CHOH CH3, तो अब आप इधर से नंबरिंग करो या फिर इधर से नंबरिंग करो, दोनों ही साइड से OH को नंबर क्या मिल रहा है? सेकेंड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू ओल। और ये सिस्टम कौन सा है? आइसोप्रोपाइल सिस्टम है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे? इसकी नेमिंग करेंगे। उसके बाद अगर आप जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3CHOH CH2 CH3। अब हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो OH को नंबर मिल रहा है 2, जबकि इधर से करेंगे तो क्या मिलेगा? 3। रूल क्या कहता है कि जिस साइड से OH को कम नंबर मिल रहा है हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सो 1 2 3 4 एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड इज ब्यूटेन टू ऑल बिकॉज OH group is present on the second position of the respective compound। क्लियर हुआ? उसके बाद सिस्टम कौन सा है बच्चों? ये सेक, तो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरीके से हम इसका कॉमन नेम करेंगे। ये इसका क्या हो गया? कॉमन नेम, और वो क्या है? उसका IUPAC नेम। क्लियर हो बच्चों आपको? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। सपोज अगर 2 से ज्यादा हमारे पास प्रेजेंट हो OH ग्रुप, इस सिस्टम के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ जिसके अंदर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके अंदर क्या करोगे? 1 2 3 एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ट्राईओल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो 3 है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइक्लो सिस्टम की। साइक्लो सिस्टम के अंदर अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हो, सपोज ये देखो, ये आपके पास सिस्टम कैसे हो गया? साइक्लो सिस्टम। तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे? साइक्लो। अब रिंग कितने मेंबर कार्बन है? 6। साइक्लोहेक्सेनोल। लाइक दैट। अगर कोई और ग्रुप भी साथ में प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट कोई और भी आ रहा है OH के साथ साथ, तब कैसे करोगे? इसको फर्स्ट नंबर दोगे, इसको सेकेंड। 1 2 3 4 5। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2 मिथाइल। अब सिस्टम कैसा है? साइक्लो सिस्टम है, और कितनी कार्बन एटम प्रेजेंट है? 5। साइक्लोपेंटेनॉल। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे? इसकी नेमिंग करेंगे। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं फिनॉल के अंदर, कि फिनॉल के अंदर कैसे करते हैं। देखो फिनॉल के अंदर क्या होगा हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑर्थो, मेटा, पैरा, 3 सिस्टम होते हैं। 1 2 1 3 एंड 1 4। ये सभी क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड क्यों है? क्योंकि इनके अंदर क्या होंगे? अब 2 ग्रुप्स जो होंगे प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल वाला करते हैं जो हमें आपको पता भी है, OH। ये हमारे पास क्या होगा? सिंपली फिनॉल हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि और ग्रुप लेके चलते हैं, जैसे कि ये देखिए CH3OH। अब इसका नेम क्या है बच्चों? ऑर्थोक्रिसोल। और ये इसका क्या है? कॉमन नेम है। लेकिन अगर हम लोग अब क्या कर रहे हैं? मेटा पे लेके जा रहे हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? मेटा
क्रिसोल। और अगर आप पैरा के रिगार्डिंग का बात कर रहे हैं तो इसका नेम हो जाएगा पैरा क्रिसोल। एंड ऑल दीज आर द कॉमन नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स। अब हम लोग बात करते हैं IUPAC नेमिंग की। सो 1, 2, तो नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल फिनोल। क्लियर? सिमिलरली इसका 3-मिथाइल फिनोल। क्लियर है? और यहाँ भी 4-मिथाइल फिनोल। सो इस तरीके से आप इसकी कॉमन नेम भी बना सकते हो और IUPAC नेम भी बना सकते हो। आई होप क्लियर भी होगा आपको। अब इसमें हम लोग आगे बात करते हैं डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव के बेंजीन की। डाईहाइड्रोक्सी मतलब अब 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे बच्चों। देखो जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, इस केस में अब 2 OH ग्रुप जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो में है। पहले मैं आपको कंपाउंड बना के दिखाती हूँ, उसके बाद इसकी नेमिंग करवाऊंगी। ये कैसे है? मेटा पे है। और लास्ट कैसे है? ये कैसे है? पैरा पे है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके पहले कॉमन नेम की। जो कॉमन नेम है वो इसका तो क्या है? कैचोल। ये बच्चों आपको लर्न करने पड़ेंगे एज इट इज। कैचोल। जो मेटा पे है उसका नाम होता है रिसोर्सिनोल। क्या होता है? रिसोर्सिनोल। और जो पैरा पे होता है उसका नाम क्या है? हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन, या समटाइम इसे हम क्या बोलते हैं? क्विनोल भी बोल देते हैं। सो बोथ आर द राइट। आप लोग हम बात कर लेते हैं IUPAC नेमिंग की। IUPAC नेमिंग कैसे करोगे? ये क्या है हमारे पास? बेंजीन। सो वी कैन राइट बेंजीन 1,2-diol. Why I am writing diol? Because here are 2 OH groups are present in the compound. In that case, benzene 1,3-triol. And the last one is benzene 1,4-diol. So in that way you will do the naming of these compound. पहले मैंने आपको CH3OH वाले कंपाउंड की बताई और अब मैंने आपको किसकी बताई है? जब हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हो, यानी कि जब हमारे पास 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग ईथर्स की, कि ईथर्स की नेमिंग कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है ROR-, वेयर R और R- मे बी सेम और डिफरेंट। ये जो बातें मैं वर्बली बोलती हूँ आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, और ये भी मैंने बताया कि अगर R और R- दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो उस केस में क्या होता है? सिमेट्रिकल ईथर बन जाता है। इफ R इज नॉट इक्वल टू R- तो हमारे पास कैसा ईथर बनता है? अनसिमेट्रिकल ईथर। इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल। और इसे हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग नेमिंग देखते हैं इनकी। मेनली जो इनकी नेमिंग होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे होती है। देखो अब इसकी नेमिंग करोगे तो एक ग्रुप कौन सा है? इथाइल, और एक कौन सा है? मिथाइल। So E comes first before M. So we will write ethyl, methyl, ether. Clear? Because E क्या आता है इस केस में? पहले आता है ना, तो हम क्या करेंगे? E को पहले लिखेंगे और मिथाइल वाला कंपाउंड बाद में लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो इसका क्या था? हम कॉमन नेम लिखा है। जैसे एक कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग CH3OCH3। इसका कॉमन नेम तो क्या होगा बच्चों? डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कंपाउंड के अंदर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर हम बात करते हैं इसकी IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? मिथॉक्सी मिथेन। किसी को भी ले लो, क्योंकि इस केस में तो क्या ईथर सिमेट्रिकल है। दोनों ही ग्रुप जो प्रेजेंट है R और R- वो दोनों ही क्या है? सेम है, तो नेम सेम ही बनेगा, मिथॉक्सी मिथेन। सिमिलरली आप कर सकते हैं C2H5OC2H5। तो इस केस में क्या हो जाएगा? डाई इथाइल ईथर। क्यों? क्योंकि दोनों ही ग्रुप क्या है? इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और 2 है तो इसलिए क्या आ जाएगा? डाई वर्ड आ जाएगा। सिमिलरली IUPAC नेमिंग के अंदर बात करेंगे एथॉक्सी इथेन। अब बच्चों हम डिफरेंट लेके चलते हैं। एक मैंने जो ग्रुप लिया वो CH3 ले लिया, और अब आपको समझाने के लिए एक मैं 3 कार्बन का ले रही हूँ एक साइड पे। तो इस केस में कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल ईथर हो जाएगा। मिथाइल प्रोपाइल ईथर। और जो दूसरा नेम होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? 1-मेथॉक्सी प्रोपेन। सो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी प्रोपेन, और ये क्या आ जाएगा? मिथॉक्सी के लिए। थैंक यू।